हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 का। नाम है उसका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे लगभग 5 से 6 वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर है, नाम इसका है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें पढ़ेंगे क्या, पहले टॉपिक देखते हैं। इसमें जो टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं वो है सबसे पहले बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट का प्रॉपर्टी जो कि क्लास 10th में है, वही टॉपिक को फिर से हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत देखेंगे कि बार मैग्नेट का क्या प्रॉपर्टी होता है। और इसको नाम देंगे हम लोग डाइपोल, है ना। तो डाइपोल कह के ही बहुत सारे पॉइंट को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे कि डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट। उसके बाद डाइपोल जो है जिसको हम लोग कह रहे हैं बार मैग्नेट, उसको हम लोग रखेंगे एक मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में। अब मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण उसमें हम लोग निकालेंगे वर्क डन, कि वर्क डन क्या होगा। फिर निकालेंगे बार मैग्नेट के कारण ही एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है। 2 पॉइंट होता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। होने के लिए 3 पॉइंट है। एक और पॉइंट है आर्बिट्ररी। उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर टॉपिक को कवर करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, उसका जो फॉर्मूला आएगा उस पर क्वेश्चन करेंगे। फिर आएगा डाइपोल जो मोमेंट है, उस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ करने वाले हैं। इसके बाद आएगा आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, उससे जुड़ा हुआ जो भी टॉपिक होगा। जैसे कि एक मशीन है जिसका नाम होगा डिप सर्कल। ये डिप सर्कल किसी भी पॉइंट पे, अर्थ पे किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एरिया में, है ना, किसी भी जगह में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करता है, उसके एंगल को मेजर करता है कि कितना उसका एंगल पृथ्वी के साथ है, ठीक है। ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे मैग्नेटिक मटेरियल में, और यही होगा हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक है। केमिस्ट्री में भी पढ़े थे। अब यहाँ समझना ये है कि ये 12th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर है, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का जो है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन में पढ़ते हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और वहाँ पर पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं। वहाँ जो भी पढ़ा हुआ है, जो भी टॉपिक वहाँ डिस्कस हुआ है, सारा टॉपिक यहाँ पे उसी के जैसा हूबहू डेराइव होगा, हूबहू उसी की तरह पॉइंट समझना होगा। याद होगा आपको, अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़े हैं तो वहाँ पे याद होगा आपको पढ़ना है वहाँ डाइपोल, है ना, और उसका नाम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और यहाँ नाम हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल। तो दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। जो चैप्टर वो पढ़ चुके हैं उनको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी ये चैप्टर जो है बहुत अच्छा है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। शुरू करते हैं बार मैग्नेट से, ठीक है। उसके पहले चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर का पॉइंट क्या है, सबसे पहले मैग्नेटिज्म, और उसके बाद बात करेंगे बार मैग्नेट का। तो पहला जो टॉपिक है, टॉपिक नहीं पॉइंट है कि जो नेचुरल मैग्नेट होता है, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट। क्योंकि बार मैग्नेट हम लोग पढ़ने वाले हैं तो वो जनरली नेचुरल ही होगा, या परमानेंट मैग्नेट जिसको हम कह सकते हैं वो। तो नेचुरल जो मैग्नेट है वो मैग्नेटाइट ओर होता है, मैग्नेटाइट ओर। मतलब जो ओर किसको कहते हैं, जो जमीन से निकलता है मिनरल्स, उस मिनरल्स को हम कहते हैं ओर। और जो जमीन से नहीं निकल पाया, जो जमीन के नीचे ही है ना, ग्राउंड में ही रह गया, क्योंकि उसमें खर्च बहुत ज्यादा था, निकालने में कोई प्रॉफिट नहीं था, तो उसको हम मिनरल्स कहेंगे। मतलब जमीन के अंदर है पहले शुरुआत में, वो सब मिनरल कहलाएगा। अगर वो निकलने लायक है, प्रॉफिट हो रहा है वहां निकलने में, तो उसको हम लोग कहेंगे ओर। तो मैग्नेटाइट ओर किसका ओर होता है, तो आयरन का एक ओर है, उसका नाम है मैग्नेटाइट, और उसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा मैग्नेटिज्म, जो हमारे चैप्टर का नाम मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म एक फेनोमेनन है, क्या है फेनोमेनन? तो जब मैग्नेट के पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ रख दें, कोई मटेरियल, ये कोई मटेरियल है, ठीक है, इसको ये है क्या, मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक मटेरियल बहुत तरह का है, 5 तरह का है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे कोई अट्रैक्ट होता है, कोई रिपेल हो सकता है, कोई वीकली अट्रैक्ट होगा, कोई वीकली रिपेल होगा, इस तरीके से टाइप है। तो वो जो मटेरियल या तो इसके तरफ अट्रैक्ट हो या रिपेल हो, लेकिन ज्यादातर जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो कोई मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो अगर मटेरियल, उस प्रॉपर्टी को ही, उस घटना को ही कहते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो मैग्नेटिज्म हो गया कि अट्रैक्ट होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिज्म। अब आते हैं बार मैग्नेट पे। बार मैग्नेट पे देखिए, बार मैग्नेट किस तरह का होता है, तो एक
क्यूबॉइड के शेप का एक मैग्नेट होता है, ये क्यूबॉइड के शेप का एक मैग्नेट है, इसको हम कहते हैं बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट। इसमें दो पोल होगा, दो पोल। अब पोल क्या है वो पहले समझते हैं। तो मैग्नेट में देखा गया कि किनारे साइड में, लास्ट साइड में, इस साइड में और यहाँ पर इस साइड में, ठीक है, इस साइड में कुछ दूरी तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, बीच में छोड़ के कुछ पोर्शन, यहाँ पे कोई चीज मटेरियल ज्यादा अट्रैक्ट होता है। अगर आयरन को आप चिपकाइएगा तो आयरन यहाँ ज्यादा अट्रैक्ट होगा और बीच में कम अट्रैक्ट होगा। तो इसलिए इस पोर्शन को, जो किनारे पोर्शन है, इसको नाम दिया गया न्यूट्रल अट्रैक्टिव जोन, अट्रैक्टिव जोन। इस साइड भी हो गया अट्रैक्टिव जोन और बीच वाले को बोला गया न्यूट्रल जोन। यहाँ जो बीच में है उसको नाम दिया गया न्यूट्रल जोन, न्यूट्रल जोन। तो दो जोन होता है, एक अट्रैक्टिव, किनारे साइड में दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, और बीच में एक पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रल जोन। अब इसमें भी एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है? पोल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, पोल कैसे डिसाइड होगा कि पोल कहाँ पे है। तो जब ये मैग्नेट था, ठीक है, मैग्नेट, तो अभी हम पढ़े कि मैग्नेट में किनारे साइड में अट्रैक्ट होगा कोई भी चीज, तो यहाँ पर कुछ दूर तक, जहां तक इसका अट्रैक्शन पावर ज्यादा था, वहां तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन है ये, और यहाँ से इसके डायगोनल को यहाँ से मिलाएंगे और इसके डायगोनल को यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है, उस पोर्शन तक जहां तक वो ज्यादा मटेरियल अट्रैक्ट हो रहा था। इस पॉइंट पे जहां पे दोनों इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को ही नाम हम लोग क्या रखेंगे? पोल। इस साइड में वही पोर्शन होगा यहाँ तक और इसके डायगोनल को यहाँ तक इंटरसेक्ट कराएंगे। ये जो पॉइंट मिला, इसको पॉइंट को बोलेंगे पोल। तो दो पोल मिल गया। पोल किसको कहेंगे? जब अट्रैक्टिव जोन के डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पोल बोल रहे हैं। पोल दो हो गया। अब कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ और साउथ है? तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ से एक धागा बांध के इसको सस्पेंड करेंगे, लटकाएंगे। कुछ देर तक ये घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा और कुछ देर बाद रुक जाएगा। तो जो साइड नॉर्थ के डायरेक्शन की तरफ है नॉर्थ पोल, जो साउथ की तरफ है वो साउथ पोल। तो जो उधर रुक गया, मान लीजिए इधर नॉर्थ पोल, ये पोल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया आपका साउथ पोल। इस तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिला, ठीक है। अब आगे इसमें पॉइंट क्या डिराइव हो रहा है? इसमें पॉइंट डिराइव हो रहा है कि यहाँ जो पोल मिला, साउथ और नॉर्थ, एक और फिगर, यहाँ पॉइंट है नॉर्थ, यहाँ है साउथ, या साउथ या नॉर्थ, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा, इन दोनों के बीच का जो लेंथ होगा, पोल के बीच के लेंथ को हम लोग बोलेंगे 2L, इससे डिनोट करेंगे 2L से, और इसको देंगे नाम मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ का सिंबल हो गया 2L। 2L क्यों? 2L इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय कभी कभी इसको बोला जाता है कि दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो दो भाग में डिवाइड करेंगे तो आधा हो जाएगा L और आधा हो जाएगा L। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगा। तो हो जाएगा मैग्नेटिक लेंथ, सिंबल उसका हो गया 2L। ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। ये डिस्टेंस हो गया किसके बीच में? डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, दो पोल्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। अब आते हैं आगे। पूरा मैग्नेट का जो लेंथ होगा, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, यहाँ तक, इसको हम लोग डिनोट करेंगे सिर्फ L से। ये L क्या होगा? इसको हम लोग बोलेंगे जियोमेट्रिक लेंथ, जियोमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ को डिनोट हम लोग कर रहे हैं L से। ये हो गया 2L, ये हो गया L। 2L छोटा है, L बड़ा है। अब L और 2L के बीच में क्या रिलेशन है? तो जो 2L है वो L का 81% है। किसी किसी बुक में इसको 84% भी रखा जाता है। तो क्या बताए कि मैग्नेटिक लेंथ इज 81 to 84%, ज्यादा वैल्यू यही यूज किया जाता है। तो 84% है किसके? ज्योमेट्रिक लेंथ को। तो अगर हमको यहाँ से सिंबल रेशियो निकालना है 2L और L का, तो ये हो गया आपका 81%, ये हो गया 100%। तो 81/100 कितना हो जाएगा? 81/100%, तो हो जाएगा 0.81, या इसको लिख सकते हैं 0.84, ठीक है। ये वैल्यू याद करना है, इतना वैल्यू यूज होता है। मतलब जो मैग्नेटिक लेंथ है ज्योमेट्रिक लेंथ के, मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ का कितना परसेंट है? 84%। और अगर रेशियो में बात किया जाए तो 0.84% या 0.84 फ्रैक्शन है किसका? तो मैग्नेटिक लेंथ का। 2L क्यों डिनोट किया गया? ताकि जब इसको डिवाइड किया जाए तो उसका वैल्यू जो है 2L से L और L में आ जाए, एक चीज। दूसरा चीज, क्वेश्चन में जब बोला जाएगा, जब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो उस समय जो लेंथ है, ये बड़ा वाला लेंथ नहीं बोलेगा, वो सिर्फ बोलेगा लेंथ लिए। तो लेंथ का मतलब यही होगा 2L, मैग्नेटिक लेंथ। लेंथ मतलब मैग्नेटिक लेंथ। आपको बिना 2 से गुना नहीं करना है, और बिना 2 से गुना किए हुए वो उसको यूज कर लेना है उस न्यूमेरिकल में, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बार मैग्नेट का कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एक मिनट।
अब आते हैं बार मैग्नेट का कुछ प्रॉपर्टी यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, फिर अपने टॉपिक पे चलेंगे। बार मैग्नेट ये 10 क्लास का है लेकिन थोड़ा जानना जरूरी है। तो बार मैग्नेट जो क्यूबॉइड के शेप का होता है यहाँ पे, है ना, 2D में रेक्टेंगल बनाते हैं और 3D में क्यूबॉइड होता है। तो बार मैग्नेट में जो दो पोल होता है, एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ, जो थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है, तो देखा गया कि जब इसका फील्ड लाइन निकाला गया, है ना, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दोनों का डायग्राम एक रहेगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, तो वो ये उसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम नहीं होगा। डायग्राम सेम होगा, डायरेक्शन सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी देखेंगे। तो जब देखा गया कि यहाँ पे एक निडल रखा गया, मैग्नेटिक निडल, कंपास आप जानते होंगे जिसमें नॉर्थ और साउथ होता है, उसको रखा गया, तो ये इस तरफ से डायरेक्शन किया हुआ था, मतलब नॉर्थ इधर दिखा रहा था, साउथ इधर दिखा रहा था। फिर इसको उठा के यहाँ रखा गया, यहाँ देखा गया नॉर्थ, यहाँ साउथ, फिर उठा के यहाँ रखा गया नॉर्थ। तो ये जहां जहां शो कर रहा था एरो, वहां से इसको एक लाइन ड्रॉ किया गया। तो लाइन देखा गया कि नॉर्थ से निकल के कहाँ चला गया, साउथ। तो मान लिया गया कि अच्छा ठीक है, इसका जो फिर लाइन है, ये जो लाइन है नॉर्थ से निकल के कहाँ जा रहा है, साउथ। किसका यूज किया गया है, मैग्नेटिक नीडल का, कंपास जिसको बोलते हैं, उसका यूज किया गया। उसी तरह इसको उठा के यहाँ रख दिया गया। फिर तो यहाँ देखा गया कि इधर की तरफ मुड़ रहा है, तो यहाँ से एक और फील्ड जो है यहाँ से एक और यहाँ पे एंटर किया, ठीक है, दोनों एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगा। यहाँ से एक फील्ड लाइन हुआ, ऐसे करके बहुत सारा फील्ड लाइन हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ, ऊपर भी और नीचे भी, ये ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो ये पाया गया, बता दिया गया, एज्यूम कर लिया गया कि नॉर्थ से निकल के किधर की तरफ एंटर कर रहा है, साउथ की तरफ। नॉर्थ से निकल के, ऐसे डेफिनेशन जो बना है वो हाइपोथेटिकल के लिए बना है ना, हाइपोथेटिकल मोनोपोल के लिए। अब मोनोपोल क्या होता है, तो मोनोपोल होता है सिर्फ एक पोल। अब हम जानते हैं कि मैग्नेट में दो पोल ही एग्जिस्ट करता है, कभी भी एक पोल एग्जिस्ट, मतलब नॉर्थ, किसी कोई मैग्नेट ले ले, बोले कि सिर्फ इसमें नॉर्थ पोल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। साइज उसका कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसमें होगा जब भी तो नॉर्थ और साउथ दोनों होगा। तो यहाँ पे मोनोपोल रखा गया डेफिनेशन बनाने के लिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो नॉर्थ पोल रखा गया, देखा गया नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हुआ, जिस लाइन से वो अट्रैक्ट हुआ उसको बोला गया मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, उस पर फोर्स लग रहा था। अब देखिए यहाँ पे फोर्स निकालना है, मान लीजिए इस पॉइंट पे, है ना, उस पॉइंट पे अगर निकालना है हमको फोर्स, ये जो फोर्स होगा यहाँ निकालने के लिए कर्व है, तो एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन हो गया इस रेड लाइन के लॉन्ग, जो कि टेंजेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हुआ, ये जो लाइन है ब्लैक वाला जो लाइन है वही हुआ। तो डायरेक्शन सेम नहीं है, दोनों का डायग्राम सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है, ठीक है। नॉर्थ से निकल के कहाँ गया, साउथ की तरफ गया। किसका हो गया, ये बार मैग्नेट का हो गया, एक प्रॉपर्टी हो गया। अब आगे आते हैं जो हमारा टॉपिक में काम है ना, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, क्यों नहीं क्रॉस करता है, मान लीजिए दो लाइन, ये एक लाइन और ये एक लाइन दोनों क्रॉस कर जाए, यहाँ पे कहीं क्रॉस कर गया, तो इस पॉइंट पर अगर हमको डायरेक्शन निकालना है, फिर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का क्या निकालना है, डायरेक्शन, क्या ड्रॉ करेंगे हम, टेंजेंट। तो एक टेंजेंट इस कर्व के लिए होगा, इस वाले कर्व के लिए, तो ये टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा। इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करना है तो इसके लिए एक इधर होगा। अब एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन कभी भी शो नहीं हो सकता है। हम एक नीडल रखे यहाँ पे, जहाँ पे दोनों क्रॉस कर रहा था, यहाँ पे ये इस फिगर में आएगा तो क्रॉस करेगा कहीं ना कहीं, उस पॉइंट पे हम एक नीडल रखें, मैग्नेटिक कंपास। अब वो नॉर्थ इधर शो करेगा कि नॉर्थ इधर शो करेगा, दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है, एक नीडल एक ही डायरेक्शन शो कर सकता है, लेकिन जहाँ क्रॉस होगा वहां हमको दो डायरेक्शन मिला, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे से क्रॉस कभी नहीं कर सकता। इसको हम डेली लाइफ में कैसे देख सकते हैं, तो एक कार्डबोर्ड लेंगे, कार्डबोर्ड जिसपे एग्जाम देते हैं, लिखते हैं, उसके नीचे एक मैग्नेट चिपका दीजिए, ठीक है, और उसके ऊपर से यहाँ पे आयरन फिलिंग को ऐसे छिड़क दीजिए। जब आयरन फिलिंग छिड़किएगा तो यहाँ पे अचानक से आपको ऐसा एक डायग्राम जो है दिखना चालू हो जाएगा। तो यही जो है मैग्नेटिक क्या बनेगा, फील्ड लाइन। वो आयरन का पार्टिकल इस लाइन के अलोंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, लाइन दिखता नहीं है लेकिन उसी के अलोंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है ना, अरेंज कर लेता है। तो हम उसी को बोलते हैं कि वो क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, बार मैग्नेट के बाद, बार मैग्नेट से ही जुड़ा हुआ जो पॉइंट, जहां से आपका जो थ्योरी है वो स्टार्ट हो जाता है, मेन थ्योरी, वहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए वर्ड है पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, या इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे होता था, यहाँ हो जाएगा मैग्नेटिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से डिनोट करते थे, मैग्नेटिक चार्ज को एम से डिनोट करेंगे। मतलब पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक चार्ज का सिंबल हो गया स्मॉल एम, स्मॉल एम। स्मॉल एम को देखा गया तो देखा गया कि इसका जो डायमेंशन है ना, मिलाया गया, पोल स्ट्रेंथ निकालने के लिए देखा गया, मैग्नेटिक चार्ज निकालने के लिए देखा गया, तो पाया गया कि इसका जो डायमेंशन है वो करंट और लेंथ के बराबर है, करंट और लेंथ के बराबर। तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एम क्या हो जाएगा,
तो m का ऐसा यूनिट हो गया एम्पियर इसके लिए, और लेंथ के लिए मीटर, एम्पियर मीटर हो गया। याद रखना है ये आपको, क्योंकि आगे कंफ्यूजन वाला टॉपिक आएगा डाइपोल मूवमेंट, उसका भी सिंबल m है लेकिन वो कैपिटल और ये स्मॉल। तो चार्ज जैसे था इलेक्ट्रिक चार्ज, वैसे हो गया यहाँ मैग्नेटिक चार्ज। मैग्नेटिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या हो गया एम्पियर मीटर। क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला था लगभग करंट इंटू लेंथ के बराबर मिला एक्सपेरिमेंट से, तो यहाँ हो गया एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो टॉपिक है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, उसको समझेंगे क्या है। तो देखा गया कि जो हमारा बीच में यहाँ नॉर्थ पोल मिला था और यहाँ क्या मिला था साउथ, तो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल भी पे एक चार्ज है मैग्नेटिक चार्ज, और साउथ पोल पे भी एक चार्ज है मैग्नेटिक चार्ज। अगर मैग्नेट आपका एक है तो दोनों का वैल्यू m और m होगा, लेकिन साइन अलग होगा। साइन होगा नॉर्थ पोल के लिए मान लिया गया प्लस m, और साउथ पोल के लिए मान लिया गया माइनस m। एक के लिए प्लस m और एक के लिए माइनस m अज्यूम किया गया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव अज्यूम किया गया, सब पे अज्यूम किया गया, तो उसी तरह नॉर्थ पोल पे जहां पे नॉर्थ पोल मिलता है वहां एक क्या होगा मैग्नेटिक चार्ज होगा। उसका वैल्यू क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ उसका होगा m, नॉर्थ के लिए प्लस m, साउथ के लिए माइनस m। याद रखना है कि नॉर्थ के लिए प्लस m और साउथ के लिए माइनस m होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया आपका पोल स्ट्रेंथ। अच्छा ठीक है, ऐसा डायमेंशन अगर पूछा जाए, डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होगा इसका, m का डायमेंशन, तो एम्पियर का तो यही होता है और मीटर का l होता है, l फॉर लेंथ। इसको mlt के फॉर्म में लिखा जाए तो m का वैल्यू कितना है, यहाँ m नहीं है, मास नहीं है तो 0, लेंथ है तो लेंथ है l, t है टाइम नहीं है यहाँ तो टाइम भी 0, और एम्पियर हो गया। तो ये हो गया आपका mlt के फॉर्म में, ये हो गया आपका पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, अगला कि हम बार मैग्नेट को, अच्छा इसमें डाइपोल, यहाँ देखिए नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो हम बार मैग्नेट जो बनाते हैं, बार मैग्नेट, अब से बार मैग्नेट हम लोग यूज नहीं करेंगे नाम, उसके जगह पे यूज करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। और आप समझ जाएंगे चैप्टर पढ़ते पढ़ते, तो हम मैग्नेटिक हटा देंगे, सिर्फ डाइपोल बोलेंगे, तब भी किसका नाम आएगा मैग्नेट, बार मैग्नेट का। मतलब डाइपोल का मतलब बार मैग्नेट। क्यों? डाई मतलब दो, पोल मतलब पोल जान ही रहे हैं, एक मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल और एक मैग्नेट का साउथ पोल, इसीलिए उसको बोलेंगे डाइपोल। तो जब भी बात आए मैग्नेटिक डाइपोल या हम बोले डाइपोल, तो समझ जाइए कि बार मैग्नेट का बात चल रहा है। अगला पॉइंट, एक डाइपोल हमेशा डाइपोल में ही रहेगा, मतलब उसमें दो ही पोल रहेगा। आप अगर चाहें कि हम उसको काट के एक पोल बना दें, यहाँ से काट दें, इसको काट दिए तो एक पोल यहाँ बना, मैग्नेट यहाँ से कट गया, यहाँ से एक बार कट गया, इधर ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल पहले से था, यहाँ अपने आप अराइज हो जाएगा साउथ, यहाँ अपने आप अराइज हो जाएगा नॉर्थ। मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या लिखे कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। चार्ज वाले में ये सब प्रॉब्लम नहीं था, चार्ज में तो हम प्लस चार्ज, इस पे हम घिस देंगे वाल में तो प्लस चार्ज, माइनस चार्ज कुछ भी आ सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो कब, जब इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तब। यहाँ डाइपोल हमेशा डाइपोल होगा, मोनोपोल कभी भी डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है वो है हमारा डाइपोल मोमेंट, पूरा नाम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना। अगला जो वर्ड है वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है सब एग्जाम में, नीट में भी, जेई में भी, तो उसको पढ़ेंगे पहले। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है अच्छे से समझेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि एक डाइपोल है, ठीक है, ये हो गया आपका डाइपोल, नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ साउथ की जगह हम लिख सकते हैं प्लस m और यहाँ माइनस m, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। कुछ देर में हम लोग सिर्फ माइनस और प्लस m लिखेंगे, नॉर्थ साउथ आपको याद हो जाएगा। तो नॉर्थ और साउथ के लिए, और इसका लेंथ क्या होता था, यहाँ से यहाँ तक 12 होता था, पूरा लेंथ नहीं 12, और वही तो हम लोग क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक चार्ज जिसको पोलर स्ट्रेंथ कहते हैं, एंड मैग्नेटिक लेंथ, तो मैग्नेटिक लेंथ और मैग्नेटिक चार्ज के प्रोडक्ट को ही बोलते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप एक वायर लीजिएगा, गोल वायर, पढ़े होंगे इसके पहले वाले चैप्टर में, मूविंग चार्ज में एंड मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पे गोल तार लीजिए, सर्कुलर वायर जिसको सर्कुलर लूप कहते हैं, इसको कनेक्ट कर दीजिए बैटरी या किसी भी सोर्स से करंट के, और करंट अगर जा रहा है क्या क्लॉकवाइज, और एक बार करंट जा रहा है आपको एंटी क्लॉकवाइज, ये भी बिहेव करता है आपको किसके जैसा, ये भी बिहेव करता है आपको डाइपोल के जैसा। जिधर से करंट क्लॉकवाइज है वहां पे आपको साउथ पोल दिखेगा, साउथ पोल,
और जिधर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज है उधर आपको दिखेगा नॉर्थ पोल। एक ही वायर, सेम वायर, वायर चेंज नहीं होना है। तो वायर जो इस शेप का वायर है मान लीजिए, इसमें करंट आपको अगर इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर, तो आपको उधर से जब देखेंगे उस साइड से, तो आपको दिखाई देगा कि ये क्लॉकवाइज है करंट। अगर उधर से उठ के आप इस साइड आ जाएंगे, हाथ के इस साइड, तो वही करंट जो इधर से इधर जा रहा था अब दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज। एक ही वायर में दो साइड से देखने पे करंट क्लॉकवाइज और दूसरा करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ की डाइपोल है और इसके कारण यहाँ पे एक क्वांटिटी डेवलप होता है जिसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो जो लूप है, सर्कुलर लूप, वो या ये मैग्नेट, दोनों में एक क्वांटिटी निकलता है जिसका नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सिंपल भाषा में कहें तो मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल हटा दीजिए तो मैग्नेटिक मोमेंट भी। वो क्या है, तो प्रोडक्ट है किसका किसका, तो मैग्नेटिक चार्ज का और मैग्नेटिक लेंथ का। तो मैग्नेटिक चार्ज का सिंबल क्या बताए थे हम लोग, पढ़े थे, एम, स्मॉल एम, और मैग्नेटिक लेंथ 2L, और डिनोट करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैपिटल एम से। तो एम क्या हुआ, स्मॉल एम, मैग्नेटिक चार्ज हो गया ये, और मैग्नेटिक लेंथ क्या था, तो मैग्नेटिक लेंथ 2L था, तो m इंटू 2L। किसी किसी बुक में इसको m इंटू एल भी लिख देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एल ये वाला लेंथ लेना, यही वाला, इस 2L की जगह L है, वो पूरा वाला लेंथ नहीं लेना है। तो भूल जाइए कि वो लेंथ होता भी है जब तक क्वेश्चन में ना बोले। 99% केस में आपको मैग्नेटिक लेंथ ही मिलेगा, उसके लिए आप 2L यूज कीजिए, L यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझने के लिए 2L हम लोग ले रहे हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल हो गया m इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 2L। ठीक है, अब आते हैं इसका नेचर। नेचर क्या है, तो इसका जो नेचर है वो है वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका डायरेक्शन भी होता होगा कुछ, तो हाँ डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन इसका -m टू +m होता है, मतलब -m मतलब साउथ पोल। तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। ये इस फिगर में अगर देखें तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल माइनस की तरफ है m और +m। इसका जो डायरेक्शन होगा ये इधर के होगा, ये हो गया आपका m। अच्छा याद कीजिए, फर्स्ट चैप्टर में जब चार्ज हम लोग लेते थे Q और यहाँ -Q, एनालॉगी एक बताऊंगा मैं लास्ट में कि उसका क्वांटिटी इसका क्वांटिटी कैसे कंपेयर हम लोग कर सकते हैं, उसको एनालॉगी बोलते हैं। दोनों साइड लिख देंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और एक इधर मैग्नेटिक वाला, और दोनों को कंपेयर कर लेंगे। यहाँ भी फिलहाल के लिए देखते हैं। तो +Q है और इधर -Q, ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, +M -M ये हो गया मैग्नेटिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज। इसमें डाइपोल मोमेंट जो निकलता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ निकल रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। नाम है अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक। तो इस वाले में जो डाइपोल मोमेंट है उसका सिंबल P होता था, उसका भी डायरेक्शन होता था माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। यहाँ भी साइन वही है, माइनस से प्लस की तरफ, लेकिन सिंबल P की जगह हो गया कैपिटल M। ठीक है, अब आते हैं इसके एसआई यूनिट पे। एसआई यूनिट क्या होता है इसका, एसआई यूनिट क्या होगा देख लीजिए। तो M का एसआई यूनिट क्या था, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे, M बराबर था I इंटू L, तो उसके लिए हो गया एम्पियर इंटू मीटर, ये M के लिए। अब 2L क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का फिर से एक मीटर। तो याद हो गया यहाँ से कि ठीक है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, मतलब ये करंट इंटू एरिया के जैसे हुआ, करंट इंटू एरिया के जैसे हो गया, एम्पियर मीटर। अगर इसका डायमेंशन लिखने का बारी आए तो डायमेंशन क्या होगा इसका, तो एम्पियर का ये हो जाएगा, मीटर है तो लेंथ होगा, तो लेंथ का क्या हो गया 2, ये हो गया इसका डायमेंशन। एमएलटी के फॉर्म में क्या आएगा, तो मास हो गया 0 तो 0, एल हो गया 2, टाइम है नहीं तो टाइम का 0, और एम्पियर है तो यहाँ एम्पियर का 1। ये हो गया आपका डायमेंशन। किसका डायमेंशन हुआ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। ये हो गया यूनिट और डायमेंशन, याद रखिए वेक्टर क्वांटिटी है। अभी इस पे क्वेश्चन आएगा, देखिए ये एक वेक्टर हो गया, कहाँ से कहाँ, -m से जाएगा +m, तो इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन का फॉर्म देखते हैं, बनाएंगे अगले वीडियो में। देखिए दो टाइप, पहला टाइप आएगा क्वेश्चन इसमें, टाइप 1, कि हम किसी भी डाइपोल को, मैग्नेटिक डाइपोल ही समझना है, उसको हम कट कर देंगे। एक डाइपोल लिए, इसको बीच से हम लोग कट कर दिए, तो बताइए कि नया, इसका पुराना वाला जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो कैपिटल M था, मैग्नेटिक चार्ज -m +m जो भी था वो था। अब इसको कट करने के बाद दो मैग्नेट तैयार हुआ, 1 और 2। अब इसका आपको पूछेगा कि इसका बताओ, इसका M क्या होगा, इसका M क्या होगा, दोनों का M बताएगा, पूछेगा तो वो निकालेंगे। इसको सर्कुलर बना देगा, ऐसे सर्कुलर बना देगा, इसका पूछेगा M क्या होगा। ये हो गया टाइप नंबर 1, कि हम डिफॉर्म कर रहे हैं, शेप को हम क्या कर रहे हैं, डिफॉर्म कर रहे हैं। डिफॉर्म मतलब चेंज कर रहे हैं, और चेंज करने के बाद फिर से निकाल रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, टाइप 1 हो गया। टाइप सेकंड में क्या होगा, कह देगा आपको कि एक डाइपोल ऐसे रखे हम लोग, और एक डाइपोल इसके नीचे रख दिया, ऐसे रख दिया, ऊपर नीचे कहीं भी चलेगा। ठीक है, इसका यहाँ +m है
और इसका यहाँ माइनस एम है, और यहाँ इसका प्लस एम है, और यहाँ इसका माइनस एम है। तो बताइए कि नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा। इस केस में क्या करेंगे, हम जानते हैं कि निगेटिव से किसके तरफ होता है, पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका एम एम। फिर से नेगेटिव से कहाँ होता है, पॉजिटिव, तो ये हो गया एम, तो ऊपर चला जाएगा। दोनों का टेल मिलाएंगे, एक वेक्टर, देखिए ध्यान से, एक वेक्टर ये है ए, मान लीजिए, एक वेक्टर ये है बी, तो बताइए ए और बी है दोनों, अच्छा दोनों सेम हो गया तो भी, अलग है तो भी, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। तो हम लोग क्या निकालते थे, जो सी आता था दोनों को ऐड करके, वो क्या आता था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में फॉर्मूला क्या होता था, 2ab cos थीटा, 11 क्लास का वेक्टर का यूज कर रहे हैं हम लोग। फिर से दो वेक्टर है ए और बी, ए बी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, दोनों को हमको रिजल्टेंट निकालना है, मतलब टोटल नेट निकालना है, जोड़ना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता था इसका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा कितना है, 90, तो cos 90 का वैल्यू 0 होती है, खत्म। तो बचा खाली क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों एम है, इसका भी कैपिटल एम, इसका भी एम, क्योंकि जो मैग्नेटिक चार्ज रखा गया दोनों का सेम सेम है, तो ये मैग्नेटिक चार्ज यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे। फिर आपसे पूछेगा कि मैग्नेट है ये, यही वाला सेकंड टाइप में, ये टाइप नंबर क्या हम लोग चल रहे हैं, सेकंड। इसमें बोले एक मैग्नेट ऐसे है, एक मैग्नेट यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, यहाँ माइनस एम प्लस एम, तो बताइए नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा। कोई भी शेप दे देगा, कितना भी शेप दे देगा, उन सब क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आपको याद रखना है सब चीज जो भी हम लोग पढ़े, एम स्मॉल एम कैपिटल एम, इसका यूनिट, इसका डायमेंशन, इसका डायरेक्शन, प्लस एम क्या है, माइनस एम क्या है, सब चीज याद रखिए। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और करेंगे इसका ढेर सारा क्वेश्चन और चैप्टर को आगे पढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।